निखिल हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। चुनाव नजदीक है, दूसरी तरफ बीजेपी में अंदरूनी कलह की खबर और तीसरी तरफ बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अंदरूनी कलह की खबर जिसको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। लोकसभा चुनावों के परिणाम जो कि मन मुताबिक नहीं आए हैं, अब उपचुनाव सर पर है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, उपचुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परसों अपने जो 30 प्रभारी मंत्री हैं, जो 10 विधानसभा जो उपचुनाव होना है जिन सीटों पर, उसके लिए बनाए गए, उनके साथ मंथन किया, उनके साथ चुनावी तैयारियों का परिचर्चा की। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी में कलह की बात आप कर रहे हैं, तो एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल रिपोर्ट बनी है, जो कार्यसमिति की बैठक के बाद, उस बैठक ने बहुत सारे सवाल खड़े किए और शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस रिपोर्ट को लेकर आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो विधायकों की बात कर लें और चाहे उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें। इस पूरी रिपोर्ट में जो सबसे अहम बात कही गई है वो ये कही गई है कि जो अधिकारी थे, उन्होंने किसी भी स्थिति में जो है, चाहे वो लोकल विधायक हो, सांसद हो या नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का या कार्यकर्ता हो, उसको गंभीरता से नहीं लिया और शायद यही वजह है कि चुनाव के परिणाम जो है बिल्कुल विपरीत आए। कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह खत्म हो गया, जमीनी नेताओं के मन में उत्साह खत्म हो गया। अधिकारियों ने जो है कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसकी वजह से कार्यकर्ताओं में नाराजगी रही, जिसका परिणाम ये रहा कि भाजपा ने जिस तरह के आकलन किए थे परिणाम, चुनावी परिणाम के, वो उसे नहीं मिले। दूसरी महत्वपूर्ण अगर हम बात करें, इस जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें कहा गया है कि चूंकि परीक्षाओं को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए, तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, इसलिए युवाओं का भरोसा उठा। तो एक तरफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी, दूसरी तरफ युवाओं का भरोसा, और पिछड़ों को लेकर जिस तरह से पीडीए के फार्मूले पर समाजवादी पार्टी ने तमाम बयान जो है वो दिए, वो उसका नुकसान हुआ। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद दो बातें हो गई। एक बात होने लगी है सरकार की, दूसरी बात होने लगी है संगठन की। तो संगठन की अगर मैं बात करूं तो हरदम केशव मौर्य ये कहते रहे कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, क्योंकि संगठन के जरिए ही सरकार बनती है। लेकिन इस मौके पर जब कार्यसमिति की बैठक हुई, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान और ट्वीट इस बात का संकेत देता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दी गई है, उसी रिपोर्ट को भी, उस रिपोर्ट को पुष्टि वो केशव मौर्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इससे संकेत दिया कि अधिकारियों ने या जो लोकल प्रशासन या उत्तर प्रदेश जो सरकार है, उसने अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी, इसी वजह से शायद ये चुनावी हार हुई है। और यही रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो अधिकारी थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कार्यकर्ताओं और पार्टी के जो नेता है उनका काम नहीं किया, उनकी जो वेदनाएं थी, जो परेशानियां थी, उसको नहीं सुना, और इसका परिणाम रहा कि कार्यकर्ता नाराज हो गए। तो इन तमाम चीजों को जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी में चर्चा में है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले अब जो है पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के और वहां से विधायक रहे प्रतापगढ़ से जो मोती सिंह, उनका भी बयान आया। उनके बयान को आप देख लीजिए, जौनपुर के विधायक का बयान है, और कई ऐसे विधायक हैं और सांसद हैं जो लगातार इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अंदरूनी कलह की तस्वीर ये आप इसे मान सकते हैं। और अभी कुछ दिनों तक तो कम से कम ये तस्वीर जारी रहने वाली है। ये माना जा रहा है कि धर्मपाल जो है, जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, वो भी जा सकते हैं, उनको भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, और तमाम जो उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां है उस पर बात की जा सकती है। ठीक है निखिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज